शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत सत्र 2026-27 में चयनित लगभग 1,90,000 बच्चों को 50 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलना राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालकों की संवेदनहीनता, लापरवाही और मनमानी का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। संयुक्त अभिभावक संघ ने इस पूरे मामले को गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताते हुए गुरुवार को सुबह प्रातः 11 बजे से कड़ी धूप और भीषण गर्मी के बीच शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार पर सरकार और शिक्षा विभाग सहित निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ न केवल हल्ला बोल प्रदर्शन किया, बल्कि राज्य सरकार से आरटीई में चयनित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अधिकार दो, नहीं तो पद से इस्तीफा दो सहित निजी स्कूलों की मनमानी बंद करने की मांग के नारे लगाकर विरोध प्रकट करते हुए शिक्षा निदेशक सीताराम चाट के नाम ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा को दिया। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा, यदि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग अभी नहीं जागे तो यह आंदोलन प्रदेशव्यापी जन आक्रोश में बदल जाएगा। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार स्पष्ट करे कि आखिर निजी स्कूलों के सामने उसकी मजबूरी क्या है। जब चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो बच्चों को प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा? यह सीधा सीधा शिक्षा अधिकार कानून की हत्या है। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की त्रिकोणीय मिलीभगत ने गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य बंधक बना दिया है। शिक्षा विभाग की निष्क्रियता और निजी स्कूलों की मनमानी से साबित कर दिया है कि प्रदेश में कानून नहीं बल्कि स्कूल सिंडिकेट लॉबी का राज चल रहा है। वहीं यदि जल्द सभी चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं मिला तो संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेश भर में उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जवाबदेही अभियान शुरू करेगा। संयुक्त अभिभावक संघ ने चेतावनी दी कि यदि बच्चों के शिक्षा अधिकारों के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो अगले 10 दिनों में चयनित विद्यार्थियों को दाखिले नहीं मिले तो इसकी शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार पर अभिभावकों द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर में अभिभावक सड़कों पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा करेंगे। आज संयुक्त अभिभावक संघ के तत्वाधान में आरटीई से पीड़ित अभिभावक शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए और शिक्षा का अधिकार, जो मौलिक अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत देश भर के सभी अभिभावकों को प्राप्त हुआ है, उसी अधिकार को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें वर्तमान सत्र 2025-26 और 2026-27 के सत्र के अंदर करीबन 6 लाख से अधिक अभिभावकों ने आवेदन किए थे। 12 मार्च 2026 को माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की उपस्थिति में करीबन 2,40,000 विद्यार्थियों का चयन आरटी पोर्टल के तहत किया गया था, जो प्रक्रिया अपनाई गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, उस प्रक्रिया के तहत किया गया था। उसके बाद से लेकर अब तक 50 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। इन समय के दौरान करीबन 1,90,000 जो विद्यार्थी हैं उनके दाखिले आज भी सुनिश्चित नहीं हो पाए, जबकि 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। करीबन 1.25 महीने से बच्चे घरों पर बैठे हुए हैं, उनका शैक्षणिक सत्र अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इन्हीं मांगों को लेकर कि बच्चों का सत्र प्रारंभ किया जाए, उनकी पढ़ाई शुरू की जाए, अभिभावकों को राहत दिलाई जाए, इसी मांग को लेकर के संयुक्त अभिभावक संघ के तत्वाधान में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। और माननीय जो शिक्षा निर्देशक हैं श्री सीताराम जाट जी और जो संयुक्त निर्देशक है मंजू शर्मा जी, उनसे मुलाकात करके एक ज्ञापन हम लोगों ने यहाँ पर दिया गया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। साथ ही इस आज के विरोध प्रदर्शन के माध्यम से संयुक्त अभिभावक संघ ने ओपन चैलेंज और चेतावनी देते हुए 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के अंदर अगर अभिभावकों की समस्याओं का निस्तारण अगर शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया गया है तो मजबूरन अभिभावकों को वापस से एक बार शिक्षा संकुल पर इकट्ठा होना पड़ेगा और आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा।